नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जीएस परिहार के साथ नीमच से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, नीमच कलेक्टर दिनेश जैन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीडीआरसी के लेखापाल उमेश चौहान की वर्तमान में जो सेवाएं हैं उनको तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार उमेश चौहान को पहले भी चेतावनी दी गई थी और 1,000 रुपए का उनकी सैलरी से काटने का आदेश अपर कलेक्टर नेहा मीणा ने पहले भी दिया हुआ था। उनको किसी कारणों के चलते उन पर अपर कलेक्टर नेहा मीणा ने को शक हुआ था, जिसके चलते उन्होंने नेहा मीणा ने 1,000 रुपए उनकी सैलरी से काटे जाने के आदेश भी जारी किए थे और पहले भी उनको चेताया गया था। लेकिन बार बार अनियमितता मिलने के कारण जब अचानक 24 मार्च व 23 मार्च को डीडीआरसी का निरीक्षण के दौरान अचानक निरीक्षण किया गया और वहां पे बहुत सारी अनियमितता पाई गई। कहीं वैसाखी पड़ी मिली, कहीं व्हील चेयर पड़ी मिली और कहीं अन्य सामग्री भी अव्यवस्थित मिली, जिसके कारण काफी अनियमितता मिलने के कारण कलेक्टर दिनेश जैन ने तुरंत प्रभाव से उमेश चौहान की सेवाओं को निरस्त करने के आदेश पारित कर दिए और अन्य 6 कर्मचारियों की नई नियुक्ति के आदेश भी जारी किए हैं। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नीमच से जीएस परिहार की विशेष रिपोर्ट। जी, रेड क्रॉस में किस तरह की कार्रवाई की गई दुकानों के मामले में? हाँ जी, इसमें देखिए, दुकानों के मामले में एक शिकायत मुझे की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो अनुबंध हुआ है रेड क्रॉस के जो अम्ब्रेला है उसके अंतर्गत 12 दुकानें संचालित होती हैं, जिसके विषय में एक शिकायती पत्र जनसुनवाई में किसी के द्वारा दिया गया था, जिसके विषय में मैंने तत्काल से नायब तहसीलदार के माध्यम से एक निरीक्षण करवाया था, जिसमें 7 दुकानों के द्वारा एक्चुअली जो अग्रीमेंट होता है उसकी शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है, या फिर उनके द्वारा किराया जो होता है वो जमा नहीं कराया गया है या समयावधि में नहीं जमा करा रहे हैं, या फिर उसमें जो दुकानें नियम के विरुद्ध उसको संचालित किया जा रहा है। तो इस विषय में फिर मैंने एक सूचना पत्र उन 7 दुकानों को अभी जारी किया है, जिसमें अभी जवाब आएंगे। उसके आधार पर फिर हम लोग समिति के समक्ष रखेंगे। जब समिति जैसा निर्णय लेगी उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली थी किसी के निलंबित की कार्रवाई भी की गई है? निलंबन नहीं हुआ है। इसमें बेसिकली ये जो कार्य हुआ था, इसके उपरांत मैंने 2 एससीएंस जारी किए थे, इस कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए थे, क्योंकि चूंकि रेड क्रॉस के परिसर के बाहर ही संचालित होती है और जो प्रशासक हैं डीडीआरसी उनका दायित्व था कि अगर इस तरह की चीज़ हो रही है और उनके कॉग्निजेंस में है तो वो उसको संज्ञान में, वरिष्ठ उनके संज्ञान में लाएँ। यदि वो नहीं संज्ञान में लाते हैं और डेलिबरेटली कोई चीज़ छुपाते हैं, इसका मतलब है कि उनकी खुद की भी संलिप्तता हो सकती है इस चीज़ में। तो इसको चलते मैंने जो तत्कालीन प्रशासक थे और श्री चौहान और वर्तमान में जो प्रशासक हैं उन दोनों को मैंने एक कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था इस विषय में। मतलब बर्खास्त की कार्रवाई कोई नहीं हुई अभी तक, जानकारी ऐसी मिल रही थी? नहीं, एक यस, हमारे रेड क्रॉस में एक जो लेखापाल हैं डीडीआरसी के, उनको टर्मिनेट किया गया है, लेकिन वो सामाजिक न्याय के एम्प्लॉय हैं, वो हमारे रेड क्रॉस के एम्प्लॉय नहीं है, सामाजिक न्याय के एम्प्लॉय हैं। लेकिन सामाजिक न्याय का जो डीडीआरसी है उसका संचालन अभी रेड क्रॉस की बिल्डिंग में होता है और रेड क्रॉस के थ्रू हो रहा है। इस वजह से जो नोटिस इशू किए गए थे और सतत उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी अपने कार्य में, और पूर्व में भी उनके विषय में काफ़ी सारी शिकायतें हमको प्राप्त हो रही थी। और ये जो दुकानों वाला इंसिडेंट हुआ, इसके अतिरिक्त अभी रिसेंटली जब मैंने रेड क्रॉस में वहाँ पे इंस्पेक्शन किया था तो एक रूम था जिसको मैं स्मार्ट रूम के बतौर, स्मार्ट क्लास के बतौर बच्चों के लिए बनवाना चाहती थी, होम विजिट बच्चों के लिए। उसको जब खुलवाया गया तो वहाँ पे करीबन 250 के आसपास विकलांगों के जो वितरण इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये डिवाइसेस होते हैं, वो वहाँ पे पाए गए, जिसका वितरण अभी तक हो जाना चाहिए था नियम के अनुसार। जो उनके द्वारा नहीं किया गया वो उसको एक स्टोर में उनके द्वारा उसको छुपा के रखा गया था। इस विषय में मैंने फिर उनको इस विषय में भी नोटिस दिया गया है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये सारी चीज़ें मिला के उनको अभी टर्मिनेट, कल कलेक्टर महोदय द्वारा उनको टर्मिनेट कर दिया गया है अपनी जो भी उनकी